जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, संगत जी, कभी किसी ने आपके हाथ में वो कागज थमा दिया है जिस पर लिखा हो फाइनल नोटिस, घर की नीलामी तय है, और आप उस कागज को पढ़ते पढ़ते कांपने लगे क्योंकि सामने आपकी छत जा रही हो, आपके बच्चों का कमरा जा रहा हो, आपकी रसोई की खुशबू जा रही हो, और आपके पास कहने को सिर्फ एक ही बात बचे, अब क्या होगा। आज का सत्संग ऐसे ही एक परिवार की गाथा है जहां कर्ज, बैंक की धमकी, रिश्तेदारों के ताने और पति पत्नी के बीच टूटता भरोसा, सब कुछ एक साथ आ गया था। लेकिन संगत जी, जब इंसान के पास कोई रास्ता नहीं बचता, तब मेरे गुरुजी रास्ता नहीं, रास्ते बनाने वाला हाथ भेजते हैं। अगर आपके घर में भी कर्ज का बोझ है, ईएमआई का तनाव है, या घर हाथ से निकल जाएगा वाला डर है, तो अभी कमेंट में लिख दीजिए जय गुरुजी, सब आपके हवाले। यह सत्संग मेरी है। मेरा नाम पूजा वर्मा है। मैं गाजियाबाद की रहने वाली हूँ। मेरे पति अभिषेक वर्मा हैं। वो प्राइवेट नौकरी करते हैं, सेल्स की लाइन में। हमारे 2 बच्चे हैं, 9 साल की बेटी आराध्या और 5 साल का बेटा रुद्र। संगत जी, अगर सच कहूं तो हम बहुत ज्यादा अमीर कभी नहीं रहे, लेकिन हमारा घर साफ था, हमारे दिल साफ थे, और हमारी उम्मीदें बहुत बड़ी थीं। हम छोटी छोटी खुशियों में जीना जानते थे। एक दूसरे का साथ ही हमारी सबसे बड़ी दौलत हुआ करता था। संगत जी, किराए के मकान में रहते रहते हम दोनों सच में थक चुके थे। हर साल वही कहानी। कभी मकान मालिक किराया बढ़ा देता, कभी पानी की परेशानी, कभी पार्किंग को लेकर बहस, और कभी ये ताना, बच्चे बहुत शोर करते हैं। ऐसा लगता था जैसे हम कहीं भी अपने नहीं हैं। एक दिन अभिषेक ने गहरी सांस लेते हुए मुझसे कहा, पूजा, अब बस, अपना घर लेना है, बच्चों का अपना कमरा होगा, और तुझे बार बार शिफ्टिंग का झंझट नहीं उठाना पड़ेगा। उसकी ये बात सुनते ही मेरी आंखों में एक अलग सी चमक आ गई। मैंने बिना सोचे कह दिया, घर अगर अपना होना, तो औरत को लगता है कि उसकी जड़ें कहीं टिक गई हैं। फिर क्या था, थोड़ी सी सेविंग जो थी, कुछ गहने गिरवी रखे, और बैंक से होम लोन लेकर हमने एक छोटा सा 2 BHK बुक कर लिया। जिस दिन बुकिंग हुई, मैंने घर के मंदिर में एक छोटा सा दीपक जलाया। दिल से बस इतना ही बोला, गुरुजी, इस घर में बस सुख और शांति बनाए रखना। संगत जी, उस वक्त मैं गुरुजी की संगत में नहीं थी। ना ज्यादा ज्ञान था, ना समझ, बस एक साधारण औरत की सच्ची श्रद्धा थी, जो यूं ही दिल से निकल गई थी। शुरुआत के 8-10 महीने सब कुछ ठीक चलता रहा। हर महीने समय पर ईएमआई कट जाती थी। अभिषेक की सैलरी भी आ रही थी, और हमें लग रहा था कि हम धीरे धीरे सब संभाल लेंगे। फिर एक दिन अभिषेक के फोन पर कंपनी से कॉल आया। दूसरी तरफ से बहुत ठंडी आवाज में कहा गया, सेल्स टारगेट्स पूरे नहीं हो पा रहे हैं, कॉस्ट कटिंग चल रही है, आपका रोल अब बंद किया जा रहा है। संगत जी, उस एक कॉल ने पूरे घर का संतुलन हिला दिया। लेकिन अभिषेक ने मुझसे ये बात तुरंत नहीं बताई। करीब 2 महीने तक वो सच छुपाता रहा। हर सुबह वैसे ही तैयार होकर निकलता, जैसे ऑफिस जा रहा हो, और पूरा दिन कभी किसी दोस्त के ऑफिस के बाहर, कभी किसी कैफे में, तो कभी पार्क की बेंच पर बैठकर गुजार देता। मुझे धीरे धीरे शक होने लगा। एक दिन मैंने सीधे पूछ लिया, अभिषेक, इस महीने सैलरी क्यों नहीं आई? उसकी आंखें भर आईं, आवाज कांपने लगी, और वो बस इतना ही कह पाया,
पूजा, मेरी नौकरी चली गई है। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे जमीन पैरों के नीचे से खिसक गई हो। मैं चीखी नहीं, रोई नहीं, बस वहीं बैठ गई। कुछ सेकंड बाद मेरे मुंह से सिर्फ एक सवाल निकला, अब ईएमआई कैसे जाएगी? अभिषेक ने खुद को संभालते हुए कहा, नई नौकरी ढूंढ रहा हूं, मिल जाएगी। लेकिन संगत जी, नौकरी मिलना इतना आसान नहीं होता। और ईएमआई, वो तो तारीख देख कर आती है, उसे हालात से कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला महीना हमने सेविंग से निकाला, दूसरा महीना क्रेडिट कार्ड से, तीसरा महीना किसी रिश्तेदार से उधार लेकर, और चौथे महीने मोबाइल पर बैंक का एक मैसेज आया, ओवरड्यू, प्लीज पे इमीडिएटली। उस एक मैसेज ने हमारे सपनों के घर को डर और चिंता से भर दिया। संगत जी, मैंने एक बात बहुत गहराई से महसूस की। जब घर में पैसा कम होने लगता है तो प्यार की आवाज भी अपने आप धीमी पड़ जाती है। हम दोनों के बीच छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगी। बातें बड़ी नहीं होती थीं, लेकिन दर्द बहुत गहरा होता था। कभी मैं कह देती, अगर तुमने पहले बता दिया होता तो हम खर्चे संभाल लेते। तो कभी अभिषेक टूटे हुए स्वर में बोलता, मैंने बता भी दिया होता तो क्या बदल जाता? मुझे खुद इतनी शर्म आ रही थी कि हिम्मत ही नहीं हुई। हम दोनों सही भी थे और गलत भी। बच्चे कुछ समझते नहीं थे, लेकिन माहौल को महसूस जरूर कर लेते थे। घर की चुप्पी, हमारी आंखों की थकान, और वो हंसी जो अब दिखाई नहीं देती थी। एक दिन आराध्या ने मासूमियत से पूछा, मम्मी, आप और पापा अब हंसते क्यों नहीं? उस सवाल ने मेरे दिल को चीर दिया। मेरी आंखें भर आईं। मैंने उसे सीने से लगा लिया और बस इतना ही कह पाई, बेटा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन संगत जी, अंदर से मैं पूरी तरह टूट रही थी। रात को जब सब सो जाते तो मैं छत को घूरती रहती। मन में सवालों का सैलाब होता। अगर ये घर चला गया तो हम कहाँ जाएंगे? अपने बच्चों को क्या जवाब दूंगी? और समाज, वो क्या कहेगा? डर, चुप्पी और चिंता, तीनों मिलकर हमारे घर में धीरे धीरे अपनी जगह बना रहे थे। संगत जी, सत्संग जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बेहद जरूरी बात आपसे शेयर करनी है। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। यह पवित्र सेवा गुरुजी की प्रेरणा से निरंतर चल रही है। रोजाना कई मासूम बच्चे गुरु कृपा से पेट भरकर सोते हैं और उनके चेहरों पर मुस्कान लौटती है। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना योगदान जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, सेवा वो पुल है जो मनुष्य को परमात्मा तक पहुंचाता है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। अपने किसी भी यूपीआई ऐप, फोन पे, पेटीएम आदि में स्कैन फ्रॉम गैलरी का विकल्प खोलिए। उस इमेज को सेलेक्ट करके सेवा राशि जोड़े। आपसे निवेदन है कि 101 रुपये, 501 रुपये या 1001 रुपये की श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बन सकते हैं। संगत जी, आइए अब इस सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। एक सुबह हमारे घर की डोरबेल बजी। दरवाजा खोला तो बाहर एक आदमी खड़ा था, हाथ में फाइल लिए। उसने धीरे धीरे कहा, मैडम, बैंक से नोटिस है, 3 ईएमआई पेंडिंग है।
अगर 15 दिन में पेमेंट नहीं हुआ तो आगे लीगल प्रोसेस और नीलामी शुरू हो सकता है। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने उस कागज को लिया और देखा, मोटे अक्षरों में लिखा था, फाइनल डिमांड नोटिस। संगत जी, उस दिन मेरी सांसें रुक गईं। मैं नहीं जानती थी क्या करूं। अभिषेक को नोटिस दिखाया। वो भी सन्न रह गया। कांपते हुए बोला, पूजा, मैं आज ही कुछ करूंगा, कुछ भी। मैंने पहली बार देखा कि मेरा पति इतना टूटा हुआ है। और संगत जी, जब पति टूटता है तो पत्नी का दिल भी डर से भर जाता है, क्योंकि घर की दीवार इन दोनों के हौसले और मेहनत से बनी होती हैं। उस नोटिस ने सिर्फ ईएमआई नहीं दिखाई, बल्कि डर, असुरक्षा और भविष्य की अनिश्चितता का पूरा चित्र खड़ा कर दिया। उसी शाम मैं बच्चों को लेकर नीचे पार्क गई। वहां मेरी पड़ोसन सविता आंटी बैठी थीं, गुरुजी की पुरानी संगत। आंटी ने मेरा चेहरा देखा और धीरे से पूछा, बहन, क्या हुआ? चेहरे पर रौनक नहीं है। मैं पहले तो टाल गई, लेकिन आंटी ने प्यार से मेरा हाथ पकड़ लिया। और संगत जी, मैं फूट फूट कर रो पड़ी। पूरा 10 मिनट बस रोती रही और आंटी मेरे सिर पर हाथ फेरती रहीं। फिर आंटी ने कहा, देख, चिंता से कुछ नहीं होगा। तू एक बार गुरुजी को पकड़ कर देख। वो उस जगह काम करते हैं जहां बैंक मैनेजर भी कुछ नहीं कर सकता। मैंने हिचकते हुए पूछा, आंटी, क्या सच में? हमारे पास तो पैसे ही नहीं हैं। आंटी मुस्कुराईं और बोली, गुरुजी पैसे नहीं मांगते, वे बस दिल मांगते हैं। कल मेरे साथ चल, मंदिर चलेंगे। अगले दिन मैं मंदिर गई। भीड़ थी, घंटियां बज रही थी, लंगर की खुशबू हर ओर फैली थी। लेकिन संगत जी, मेरे मन में बस वही बैंक का नोटिस और ईएमआई की लाइनें घूम रही थी। आंटी मुझे गुरुजी के स्वरूप के सामने ले गईं और बोली, अब बोल, जो दिल में है। मैंने कांपती हुई आवाज में कहा, गुरुजी, मेरा घर बचा लो। मैं लालची नहीं हूं, बस बच्चों की छत बचा लो। मैं आपका नाम लेकर कह रही हूं, अब कोई सहारा नहीं। फिर आंटी ने मुझे एक छोटा सा स्वरूप दिया और कहा, इसे घर के मंदिर में रख। और बैंक का नोटिस, ईएमआई की पर्ची, सब इसके आगे रखकर बोल, गुरुजी, यह फाइल आपकी। घर लौटकर मैंने पहली बार अपने घर के मंदिर को सही से सजाया। दीपक जलाया, स्वरूप रखा और नोटिस को धीरे से सामने रख दिया। मैंने मन ही मन कहा, गुरुजी, मैं डर गई हूं, पर अब मैं आपके चरणों में अपना डर रख रही हूं। उस रात, संगत जी, मैं बहुत देर बाद चैन से सोई। डर था, लेकिन भीतर एक हल्की सी गर्माहट भी थी, जैसे कोई कह रहा हो, तू अकेली नहीं है। अगले ही दिन अभिषेक के फोन पर एक पुराने क्लाइंट का कॉल आया। वो बोला, अभिषेक, एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, सिर्फ 15 दिन का। अगर कर लोगे तो पेमेंट तुरंत दे दूंगा। उस पल अभिषेक को ऐसा लगा जैसे डूबते इंसान को अचानक तिनका मिल गया हो। उसने बिना सोचे हाँ कर दी। फिर क्या था, वो दिन रात उस काम में लग गया। थकान थी, डर भी था, लेकिन दिल में एक उम्मीद जाग चुकी थी। 10वें दिन क्लाइंट ने पूरे 40,000 रुपए दे दिए। जब मैंने वो पैसे अपने हाथ में लिए तो सीधे गुरुजी के स्वरूप के आगे रख दिए। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं रोते रोते बोली, गुरुजी, ये शुरुआत आपने की है, अब आगे का रास्ता भी आप ही दिखाइए। संगत जी, सच ये था कि 40,000 रुपए से सब कुछ हल नहीं होने वाला था। ईएमआई, ओवरड्यू, पेनल्टी, सब मिलाकर अमाउंट बहुत बड़ा था। लेकिन इस दिन ये पैसे नहीं थे,
ये उम्मीद थी। और जहां उम्मीद आ जाती है वहीं से चमत्कार धीरे धीरे रास्ता ढूंढ लेते हैं। सबसे बड़ा मोड़ मेरी जिंदगी में तब आया जब गर्व टूटने लगा। एक रात अभिषेक बहुत देर तक चुप बैठे रहे। मैं महसूस कर रही थी उनके अंदर कोई लड़ाई चल रही है। फिर उन्होंने धीरे से कहा, पूजा, मुझे लगता है मुझे पापा के पास जाकर मदद मांगनी पड़ेगी। मैं जानती थी उनके पापा से रिश्ते कभी सहज नहीं रहे। बातें कम, ईगो बहुत ज्यादा। पर उस वक्त मेरे अंदर से बस यही निकला, अगर घर बचाना है तो ईगो पहले उतारनी पड़ेगी। अगले दिन हम दोनों ससुराल गए। मैंने देखा अभिषेक के हाथ कांप रहे थे। उन्होंने पापा के सामने हाथ जोड़कर कहा, पापा, मुझसे बहुत गलतियां हुईं। नौकरी चली गई है, घर नीलाम होने वाला है। अगर आप मदद कर सको। कुछ पल बहुत भारी थे। ससुर जी चुप रहे। फिर उन्होंने पूछा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अभिषेक की आवाज भर आई। शर्म आती थी पापा। संगत जी, उस दिन मैंने अपनी आंखों से देखा, जब सच बोला जाता है तो पत्थर दिल भी पिघल जाता है। ससुर जी ने कहा, घर बचाना है तो पहले घर में सच बोलना सीखो। मैं पूरी रकम तो नहीं दे सकता, लेकिन जितना हो सकेगा करूंगा। उन्होंने हमें 1.5 लाख रुपए दे दिए। घर आकर मैं सीधे गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ गई। मेरे हाथ कांप रहे थे, आंखें भर आई थी। मैं रोते रोते बोली, गुरुजी, आपने पापा जी का दिल बदल दिया। ये पैसे नहीं है, ये आपका सहारा है। इतनी रकम इकट्ठी हो चुकी थी, लेकिन सच ये था, बैंक का पूरा बकाया अब भी बाकी था। पर अब डर नहीं था, क्योंकि मुझे यकीन हो गया था, जहां गुरुजी हाथ पकड़ लेते हैं वहां रास्ता जरूर निकलता है। अचानक मेरी जिंदगी में वो पैसा आया जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। संगत जी, यहीं से मुझे लगा, अब ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं रही, ये गुरुजी का चमत्कार बन चुका था। मेरी शादी के समय पापा ने मेरे नाम एक पुरानी LIC पॉलिसी करवाई थी। सच कहूं तो मुझे याद ही नहीं था कि वो पॉलिसी कभी मैच्योर भी होगी। उसके सारे कागज एक पुरानी फाइल में पड़े थे। घर के हालात ऐसे थे कि किसी को कुछ याद रखने की ताकत ही नहीं बची थी। एक दिन मैं अलमारी साफ कर रही थी। उसी फाइल से एक कागज नीचे गिरा। मैंने उठाकर देखा। उस पर लिखा था, पॉलिसी मैच्योरिटी इंटीमेशन। उस पल मेरी धड़कन तेज हो गई, हाथ कांपने लगे। मैंने तुरंत पापा को फोन किया। पापा बोले, हाँ बेटा, ये पॉलिसी अगले 20 दिन में मैच्योर हो रही है। करीब 2 लाख के आसपास आएगा। मैं वहीं जमीन पर बैठ गई। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। फोन रखते ही मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ गई। सिर झुकाकर बस इतना ही कह पाई, गुरुजी, आप तो सच में घर की रसोई से भी रास्ता निकाल देते हो। लेकिन संगत जी, अब भी एक चिंता बाकी थी। पॉलिसी में 20 दिन थे और बैंक ने हमें सिर्फ 15 दिन का वक्त दिया था। मतलब समय फिर भी कम था। मैंने फिर आंटी को फोन किया। उन्होंने बहुत विश्वास से कहा, बहन, गुरुजी टाइम से पहले भी काम करवा देते हैं। तू बस पेपरवर्क जल्दी कर और रोज दिल से शुक्राना कर। अगले ही दिन मैं और अभिषेक LIC ऑफिस पहुंचे। हमने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट डाली, अगर प्रोसेस थोड़ा जल्दी हो सके। वहां एक अफसर मिले। उन्होंने फॉर्म देखा, डॉक्यूमेंट्स चेक किए और बोले, मैडम, आपकी KYC अपडेट है, कागज पूरे हैं, हम इसे प्रायोरिटी में डाल देते हैं। मैंने हिम्मत करके पूछा, क्यों साहब? वो हल्का सा मुस्कुराए और बोले,
मेरी माँ भी गुरुजी की संगत है और आज सुबह ही मंदिर में थी। बस यूं समझ लीजिए, सेवा हो गई। संगत जी, उस पल मुझे समझ आया, गुरुजी हर बार अपना नाम लेकर नहीं आते। कई बार वो इंसानों के रूप में मदद बनकर आते हैं। सिर्फ 10 दिन में पॉलिसी का पैसा हमारे अकाउंट में आ गया, 1,98,000 रुपए। उस दिन मुझे लगा जैसे मेरी सांस में फिर से सांस आ गई हो। डर अभी पूरी तरह गया नहीं था, लेकिन भरोसा पूरा जाग चुका था। अब गुरुजी ने खुद कमान संभाल ली थी। उस दिन हम तीनों, मैं, अभिषेक और पापा जी, बैंक गए। मेरे हाथ में फाइल थी। दिल बहुत तेज धड़क रहा था। वो वही बैंक था जहां से फाइनल नोटिस आया था, जहां से घर छिन जाने का डर शुरू हुआ था। हमने काउंटर पर जाकर ओवरड्यू ईएमआई और पेनल्टी का बड़ा हिस्सा जमा किया। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मन में एक ही नाम चल रहा था, गुरुजी। बैंक मैनेजर ने फाइल देखी, कंप्यूटर में कुछ देर टाइप किया, फिर बोला, ठीक है, अब आपका अकाउंट रेगुलराइज हो जाएगा। ऑक्शन प्रोसेस रोक दिया जाएगा, लेकिन आगे ईएमआई समय पर जानी चाहिए। उस पल मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे सीने से भारी पत्थर हटा दिया हो। मैंने मन ही मन कहा, गुरुजी, अब आपकी कृपा से हर ईएमआई समय पर ही जाएगी। हम जैसे ही बैंक से बाहर निकले, मैंने अभिषेक का हाथ पकड़ लिया। मेरी आवाज खुद ही भर आई। मैंने कहा, आज सिर्फ ये दीवारें नहीं बची हैं, आज हमारे बच्चों का बचपन बचा है। अभिषेक की आंखों में आंसू थे। उसने मेरी तरफ देखा और बोला, पूजा, आज से मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। चाहे कितनी भी मुश्किल आए, हम साथ रहेंगे और गुरुजी के स्वरूप को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। उस पल मुझे यकीन हो गया, घर सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं बनता, घर सच, भरोसे और गुरुजी की कृपा से बनता है। संगत जी, मैं आज पीछे मुड़कर देखती हूं तो मुझे लगता है कि ये कहानी सिर्फ घर बचने की नहीं थी। ये कहानी हमारे परिवार के भीतर जो दरार आ गई थी, उसे भरने की भी थी। जब अभिषेक की नौकरी गई थी, तो हम दोनों अनजाने में एक दूसरे को दोष देने लगे थे। मैं सोचती थी, उन्होंने समय पर क्यों नहीं बताया। वो सोचते थे, मैं उन्हें समझ नहीं पा रही हूं। लेकिन जिस दिन मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठी, उस दिन एक बात दिल में उतर गई। दोष देने से घर नहीं बचता, घर बचता है एक दूसरे का हाथ थामने से। उस दिन के बाद हमारे घर में कुछ छोटे छोटे नियम बने, जो बाहर से छोटे लगते हैं, पर अंदर से बहुत बड़े थे। हर सुबह सिर्फ 2 मिनट गुरुजी के स्वरूप के सामने शुक्राना। खर्चे अब अंदाजे से नहीं, लिखकर चलने लगे। ईएमआई से पहले हर फालतू खर्च बंद। और सबसे जरूरी, एक दूसरे से बात करते समय नरमी, धैर्य और सच्चाई। धीरे धीरे हालात संभलने लगे। कुछ महीनों बाद अभिषेक को नई नौकरी मिल गई। पहले जितनी सैलरी नहीं थी, लेकिन नौकरी स्थिर थी। और हमारे लिए उस समय स्थिरता ही सबसे बड़ी दौलत थी। एक दिन मेरी बेटी आराध्या मेरे पास आई और बहुत मासूमियत से बोली, मम्मी, अब हमारे घर में लड़ाई कम हो गई है। मैंने उसे सीने से लगा लिया। मेरी आंखें भर आईं। मैंने उससे कहा, बेटा, ये गुरुजी का घर है। यहां डर और कड़वाहट ज्यादा दिन टिक नहीं सकते। उस दिन मुझे समझ आया, गुरुजी सिर्फ ईएमआई नहीं उतरवाते, वो दिलों का बोझ भी उतार देते हैं। और जब मन हल्का हो जाता है, तो जिंदगी खुद ब खुद संभलने लगती है। संगत जी, यह थी पूजा वर्मा की अनुभूति,
जहां बैंक की नीलामी की तलवार सिर पर थी, वहां गुरुजी के स्वरूप ने एक एक करके ऐसे दरवाजे खोले कि घर भी बच गया और रिश्ते भी बच गए। अगर आपके घर में भी ईएमआई का दबाव है, कर्ज बढ़ गया है, नोटिस आ गए हैं या घर चला जाएगा का डर बैठ गया है, तो आज ही एक काम कीजिए, अपने घर के मंदिर में गुरुजी का स्वरूप स्थापित कीजिए, अपनी सारी परेशानियों की फाइल उनके आगे रख दीजिए और बस इतना कहिए, गुरुजी यह केस अब आपका है। आप कमेंट में लिखिए, जय गुरुजी, शुक्राना, मेरे घर की रक्षा गुरुजी करें। और इस सत्संग को उस इंसान तक जरूर पहुंचाइए जो कर्ज के कारण अंदर से टूट चुका है। हो सकता है यह वीडियो किसी के लिए उम्मीद की पहली किश्त बन जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की कृपा से हर रोज कितने ही लोगों के जीवन में भोजन, प्रेम और शांति का प्रसाद पहुंच रहा है। गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा यही रहा, भूखे को अन्न देना सबसे बड़ी सेवा है। आज हम सब गुरु परिवार मिलकर उसी आशीर्वाद को आगे बढ़ा रहे हैं, लंगर सेवा के माध्यम से। हर दिन कई जरूरतमंद, मजदूर भाई बहन और छोटे छोटे बच्चे भूखे सो जाते हैं। लेकिन संगत जी, जब आप जैसे भक्त प्रेम से सेवा करते हैं, तो गुरुजी के कृपाहाथ से हर पेट भरता है और हर आत्मा तृप्त होती है। इस पावन अवसर पर आइए, हम सब गुरु परिवार एक साथ आए और लंगर सेवा में भाग लें। हर थाली जो परोसी जाएगी, उसमें गुरुजी का प्रेम होगा, उनकी कृपा होगी। सेवा करने का सरल तरीका, कृपया स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर किसी भी यूपीआई ऐप को खोलिए। स्कैन विकल्प में जाकर स्क्रीनशॉट चुनिए और अपनी श्रद्धा अनुसार राशि भरकर लंगर सेवा पूरी कीजिए। हर अन्नदान गुरुजी की चरण सेवा में समर्पित होता है। आपका योगदान किसी भूखे के लिए भोजन बनेगा और आपके परिवार के लिए गुरुजी की असीम कृपा का कारण। संगत जी, जब भी किसी थाली में अन्न भरता है, गुरुजी मुस्कुराते हैं। तो आइए, इस प्रेममयी सेवा में आज ही भाग लें और कमेंट में लिखिए, शुक्राना गुरुजी का।